दुर्गापुर का छोटा सा शहर तारों से भरे आसमान के नीचे सोया हुआ था। फिर भी हवा में ठंडक थी, खासकर पुराने हाईवे के पास। ये खेतों और जंगलों से होकर गुजरता था। चांद के नीचे एक काली पट्टी सा। लोकल लोगों को इसके सीक्रेट्स पता थे। वो धीमी आवाज में इसके बारे में बात करते थे। ट्रैवलर्स को अंधेरा होने के बाद रोड से बचने की चेतावनी देते थे, क्योंकि कहा जाता था कि हाईवे हॉन्टेड है, एक बदला लेने वाली आत्मा का साया है। चौराहे के पास आते ही हवा डर से भारी हो जाती थी। यहाँ एक छोटा सा मंदिर था जिसे मुरझाए हुए गेंदे के फूलों से सजाया गया था। ये उस ट्रेजेडी की गंभीर याद दिलाता था जिसने एसफाल्ट को दागदार कर दिया था। लोग एक युवती प्रिया के बारे में फुसफुसाते थे जिसकी हत्या उसी जगह पर हुई थी। उनका कहना था कि मदद के लिए उसकी चीखें अभी भी हवा में गूंजती हैं। बेचैन और तड़पती हुई आत्मा को शांति चाहिए थी। वो हाईवे पर घूमती रहती थी। एक ठंडी उपस्थिति महसूस होती थी, लेकिन कम ही दिखाई देती थी। रात में देर से गुजरने वाले ड्राइवर्स ने अचानक तापमान में गिरावट देखे जाने का एहसास, एक सफेद साड़ी की एक झलक अंधेरे में गायब होते हुए देखने की बात कही। कहानियां अलग अलग थीं, फिर भी डर वही था। हाईवे एक डार्क सीक्रेट रखता था, एक सच्चाई जो हवा में फुसफुसाती थी। प्रिया एक दयालु आत्मा थी जो अपनी कोमल मुस्कान और प्यार करने वाले दिल के लिए जानी जाती थी। वह अगले गांव में अपनी बहन से मिलने के बाद दुर्गापुर अपने घर लौट रही थी। ये एक ऐसा सफर था जो उसने अनगिनत बार किया था। उसे उस बुराई का जरा भी अंदाजा नहीं था जो उस जाने पहचाने रास्ते पर छिपी हुई थी। उस भयानक रात में एक तूफान आया जो उस अंधेरे को दर्शाता था जो जल्द ही प्रिया के जीवन को निगल जाएगा। हवा एक चुड़ैल की तरह गरज रही थी और बारिश जोरों से बरस रही थी। तभी उसका रास्ता कुछ आदमियों से टकराया जिनके दिल ऊपर के तूफानी बादलों से भी ज्यादा काले थे। उन्होंने उसे उसकी गाड़ी से खींच लिया। उनकी हंसी रात में क्रूरता से गूंज रही थी। प्रिया ने वापस लड़ाई लड़ी। उसकी चीखें तूफान में दब गईं, लेकिन उसका संघर्ष व्यर्थ था। ठंडे एस्फाल्ट पर मृत अवस्था में छोड़ दी गई। प्रिया ने अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा उसके क्रूर अंत के स्थान से बंध गई। उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को कभी नहीं पकड़ा गया। उनका अपराध बिना सजा के रहा, जिससे प्रिया का गुस्सा और दुख बढ़ता गया। वो एक प्रतिशोधी आत्मा बन गई। न्याय के लिए उसकी चीखें ठंडी फुसफुसाहट में बदल गईं, जो हाईवे पर भटकती रहीं प्रतिशोध की तलाश में। राज एक हट्टा कट्टा ट्रक ड्राइवर जिसकी आंखों में अनगिनत मील की थकान थी, हाईवे के किस्सों पर हंसता था। वो एक प्रैक्टिकल आदमी था, लोहे और इंजन ऑयल का आदमी, जो भूत प्रेत की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। उसने देश भर की यात्रा की थी, ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जिसे एक अच्छी नींद ठीक न कर सके। आज रात राज अपने यूजुअल रूट पर था। पड़ोसी शहर में सामान पहुंचा रहा था। एक भयंकर और निर्दयी तूफान आने लगा था, लेकिन राज बेफिक्र था। उसने रोड पर अपने इतने सालों में इससे भी बदतर का सामना किया था। उसे क्या पता था कि ये रात उसके द्वारा अनुभव की गई किसी भी रात से अलग होगी। जैसे ही वो दुर्गापुर के पास पहुंचा, आखिरी स्टॉप पर उसके साथी ड्राइवर्स ने उसे हाईवे के बारे में चेतावनी दी। आज रात उस रोड पर मत जाना, राज, उन्होंने आग्रह किया। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। तूफान बुरा है और आत्मा वो आज रात बेचैन है। हालांकि राज बस हंसा। उनकी चिंताओं को बूढ़ी औरतों की कहानियां कहकर खारिज कर दिया। उसे एक डेडलाइन पूरी करनी थी और वो थोड़ी सी बारिश और एक भूतिया कहानी को खुद को रोकने नहीं देगा। इंजन की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ राज ने अपने ट्रक को कुख्यात हाईवे पर ले जाया। भाग्य और उसका इंतजार कर रही प्रतिशोधी आत्मा को चुनौती दी। वो जल्द ही सीखेगा कि कुछ कहानियां एक भयानक सच्चाई में निहित हैं।